धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते बाबा के आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी अपना अध्यक्ष विचार रखेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। आज की चलती चर्चा बैठक के अध्यक्ष जी अपना अध्यक्ष विचार रखेंगे। अच्छी नाम से आगे देवी के पास जागृत है, हम सब मिलकर उसी देवी के पास प्रणाम करेंगे। हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म में साधने के लिए परम परमात्मा एक सेवक मंडल वाला का परिसर पहिया चौक के अंतर्गत बाबा की सेविका प्रोटन भाईश्वर की निवास स्थान पर एक भगवान की शास्त्रीय चर्चा बैठक करा गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सबके सद्गुरु मान देंगे बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। भैया चौकी सह कार्यकर्ता रितेश बरवे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। देवटोला परिसर से बाबा के जिम्मेदार से सह कार्यकर्ता अर्जुन बघेल जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की साप्ताहिक चर्चा बैठक में उपस्थित समस्त शिक्षकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज की भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे अध्यक्ष विचार रखने कहा है, जो अपने शब्द अनुसार मैं रखने जा रहा हूँ। विचार रखने हेतु भगवान बाबा हनुमान जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे, उसी प्रकार मानते कि बाबा मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसे मैं आपसे आग्रह विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। धन्य हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी जिन्होंने एक भगवान की प्राप्ति सन 25 अगस्त 1948 को करे, उसी प्रकार मानव की शिक्षा दिलाने हेतु बाबा ने मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी सन 1949 को करे। इसी प्रकार बाबा की ख्याति इतनी बढ़ने लगी थी कि लोग उनके पास विचार लेने आते थे, कि लोगों को कहीं सुनाई देता था कि ऐसा एक व्यक्ति है जो तीर्थ प्रसादी बनाकर लोगों के दुख दूर करता है। उसी प्रकार लोगों की भीड़ इतनी लगती थी बाबा के परिवार में, उनके घर में, कि दिन भर बाबा का वो निकल जाता था समय। तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर सेवकों को विचार देने में दिन भर रहूंगा तो अपनी गृहस्थी कैसे चलाऊंगा। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया, दिन शनिवार 1964 से अपने परिवार में चर्चा बैठक प्रारंभ करें। उस दिन से हम सेवक सेविकाओं को चर्चा बैठक की प्राप्ति हुई। तो चर्चा बैठक का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस चर्चा बैठक के माध्यम से हमें एक नियम की भी प्राप्ति हुई है। कौन सा बताएंगे? 5 नियमों में से तीसरा नियम है अनेक बुरे व्यसन बंद करना। क्या हुआ? पहली चर्चा बैठक थी और कार्य अपना बाबा के निवास स्थान पर बहुत से सेवक जो है शराब पीकर आए थे। ठीक है, तो बाबा ने ध्यान दिया कि अगर सेवक इस तरह से शराब के आदी रहेंगे, बुरे व्यसन के आदी रहेंगे, तो उनकी गृहस्थी कैसे उच्च स्तर पर जाएगी। तो उन्होंने उस दिन से एक नियम लगाया कि अनेक बुरे व्यसन बंद करना, जिसे हम अपने मकान के सामने, घर के सामने स्टिकर के रूप में लगाते हैं। शराब पीकर आना मना है। और इसी के माध्यम से उन्होंने तीसरा नियम दिया, शराब, टांगी, सट्टा, जुआ, लाठी, पटकों, काती, चोरी करना, झूठना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चों और बुजुर्गों को शब्दों नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि जहर खाने वाला व्यक्ति अकेले मरता है, लेकिन जो बुरे व्यसन में फंसता है वो पूरे परिवार के साथ जाता है। और उसी प्रकार इस नियम में एक शब्द और जोड़ा गया है, अब महिलाओं ने अपने बच्चों और बुजुर्गों को शब्दों नहीं करना चाहिए। इस मार्ग में जो है महिलाओं को सती, सावित्री और अनुसुईया का स्थान दिया गया है। सती सावित्री कौन थी? जिन्होंने स्वयं यमराज को चकमा दे दिए। उन्होंने बहुत से वरदान मांगे, सब दिए उन्होंने यमराज जी ने, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा भगवान जब मुझे इतने वरदान दे रहे हैं तो मुझे एक संतान प्राप्ति का भी वरदान दिया जाए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो वो देखिए उनकी एक तो मानसिकता थी, मतलब सोचने की, कि आप तो मेरे पति को लेके जा रहे थे अपने साथ में, तो मेरी संतान प्राप्ति कैसी होगी। तो उस टाइम पे यमराज भी सोचे कि देखो मानव कैसा है करके। ठीक है, वो उनके शब्द थे। और एक अनुसुईया वह देवी थी जिनकी परीक्षा लेंगे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, लेकिन उन्होंने शब्दों में ऐसे बंधे हो कि उनके पुत्र की रूप में उनके घर में आश्रम में। ये होता है
और इस मार्ग में भी महिलाओं को भी ऐसे ही ऐसे चलना चाहिए। इतना ही करके मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। सभी के नमस्कार रखता हूँ। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, उनका मैं समस्त सेविकाओं की ओर से धन्यवाद। मैं बाबा का सेवक राकेश माथुरे, हमारी मुद्दा वाटन था। मेरी मम्मी की पीठ में जलन देना और हड्डी की जॉइंट में कमर का जॉइंट आना और उनको शुगर भी हो गया था। तो हमको 3 दिन का कार्य दिया। 3 दिन में हमारे कार्य करने में उनको थोड़ा आराम आया। तो अभी आराम तो आया है, लेकिन उनको बोलने वाले प्रार्थना करने में थोड़ा सा उनको हल्का सा मदद करें। तो प्रार्थना तो करते, लेकिन हम बोल नहीं पाते। सेवक जी, हमको आदत हमको सिखाना पड़ेगा ना। हम तो बोलते हैं, लेकिन वो थोड़े से अलग ही बोलते हैं, बोलने की बात नहीं। ठीक है ना, धीरे धीरे प्रयास करिए। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझे जी को प्रणाम, परमात्मा जी। आज के संचालक जी ने मुझसे पूछे हैं 5 नियम में से चौथा नियम और उस पर विचार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझे जी को प्रणाम, परमात्मा जी। जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए हैं। उसमें से चौथा नियम है अपने परिवार सेवकों में एकता कायम करना। महान त्यागी बाबा झुंझे जी, धन्य हमारे महान त्यागी बाबा झुंझे जी, जिन्होंने हमें इतना सुंदर मार्ग दिया है। बाबा ने इस मार्ग की रूपरेखा हम सेवक सेविकाओं को इसलिए दिया है कि हम सेवक सेविकाओं को हमें समझना पड़ेगा कि हमारा परिवार और सेवक परिवार क्या चीज़ है। जिस प्रकार हम लोग इस चर्चा बैठक में आते हैं या सेवक सम्मेलन में हो या हवन कार्यक्रम में, जहाँ भी हम शामिल होते हैं, तो इस मार्ग की रूपरेखा को हमको समझना पड़ता है। जैसे कि अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य के दौरान हम लोग जब हमें कुछ खरीदना है या भवन निर्माण करना है या जो भी चीज की आवश्यकता है, तो हम लोग घर में क्या होता है, परिवार में मिलकर एक दूसरे के साथ में एकता के साथ इन चीज़ों के ऊपर विचार करना चाहिए और विचार करके हमें उस चीज़ का निर्णय लेना चाहिए। अगर हम विचार करके उस चीज़ का निर्णय लेते हैं तो उससे हमारे परिवार में एकता कायम होती है और इसे हम कहते हैं अपने परिवार में एकता कायम करना। उसी प्रकार हम सेवक सेविकाओं को, अगर हम सेवक सेविकाओं को, जैसे हमें सेवक परिवार में एकता कायम करना है, तो हम सेवक सेविकाओं को एक दूसरे से मिलना जुलना चाहिए और चर्चा बैठक के दौरान एक दूसरे से परिचय करना चाहिए। और सेवक सम्मेलन हो या चर्चा बैठक हो या हवन कार्यक्रम हो, जो भी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में अगर सेवक सेविका एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें एक दूसरे से परिचय करना चाहिए, जिससे हमारा परिचय होता है। परिचय होने से जब हम किसी कार्यक्रम में मिलते हैं तो सेवक एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, उससे जानकारी रहती है कि यहाँ सेवक है। इसीलिए हमें सेवक परिवार में किसी को मिलना चाहिए, परिचय देना चाहिए। और हम जब सेवक होते हैं तो हमें नम्रता की प्रवृत्ति होना चाहिए, हमें कैसे नमना है, हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि सेवक होने का कारण यही होता है कि हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, वही सेवक कहलाता है। अगर सेवक होने के बाद में भी हमें अहंकार है और घमंड है तो हमें सेवक होने का कोई मतलब नहीं रहता। जिस प्रकार महान त्यागी बाबा झुंझे जी, उनका खुद का आचरण इतना सुंदर था, तो हम सेवकों को भले ही बाबा जैसे नहीं बन सकते, लेकिन हमें खुद का आचरण को सुंदर बनाना चाहिए, तभी हम सेवक कहलाएंगे। वरना अनेक में और सेवकों में अंतर क्या रह जाएगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों के यहीं विराम देता हूँ, सभी से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार जी। उसी तरह भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझे जी को प्रणाम, परमात्मा। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझे जी को प्रणाम, परमात्मा। आज के संचालक जी ने मुझे पहले तत्व पर विचार पूछे जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझे जी को प्रणाम, परमात्मा। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। उनमें से पहला तत्व है परमात्मा एक। परमात्मा एक सारे सृष्टि का भगवान है।
इस पृथ्वी तल पर मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें भला बुरा सोचने समझने की बुद्धि प्राप्त है। भगवान ने सभी सजीव जीव जंतु पशु पक्षी मानव को बनाया है। अगर मानव के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर नश्वर हो जाता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसलिए शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा ना तो दिखाई देती है, ना ही इसे हम देख सकते हैं। जो हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताए हैं, जो वस्तु हमें दिखाई देती है वहाँ वो वस्तु नहीं होती, लेकिन जो अपनी आत्मा से दिखाई देती है, जिसे हम अपनी आत्मा में महसूस करते हैं, वह वस्तु होती है। तो वो है जागृत शक्ति बाबा हनुमान जी, जो परमात्मा एक है, जो कहते हैं, हे सेवक तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ। जिस पर मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा उस पर तेरा शरीर मृत हो जाएगा। बाबा ने सोचा ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे शरीर से दूर हो जाने पर मेरा शरीर मृत हो जाता है। तो बाबा ने सभी सेवक सेविकाओं को बताया कि उनकी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। इतना करके अपने शब्दों को विराम देते हुए सभी से नमस्कार। उसी तरह चर्चा वार्ता को आगे बढ़ाते बाबा की सेविका कोई है उधर अंदर?